नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनोखे व्यक्तित्व की कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक ही साथ सन्यासी भी थे और एक महान देशप्रेमी भी। और ये हैं स्वामी विवेकानंद, वो सन्यासी जिन्होंने सिर्फ आध्यात्म की ही बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे भारत राष्ट्र में एक नई जान फूंक दी, एक नई चेतना जगा दी। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक सन्यासी मतलब एक ऐसा इंसान जो सब कुछ त्याग देता है, वो एक देशप्रेमी कैसे हो सकता है ना? ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के भारत को समझना होगा, उस माहौल को जानना होगा जिसमें उनका उदय हुआ। बात है 1857 के बाद की। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और आज़ादी के लिए जो पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी वो नाकाम हो चुकी थी। और उस एक हार के बाद सोचिए क्या हुआ होगा। पूरे देश में बहुत गहरी निराशा फैल गई थी। एक अजीब सा आलस्य, एक कर्महीनता का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो मानो पूरे देश की आत्मा ही सो गई हो। और ठीक इसी निराशा के अंधकार के बीच एक असाधारण सन्यासी का उदय होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस निराशा का जवाब बनकर सामने आया। स्वामी विवेकानंद में मतलब गुणों का एक अद्भुत संगम था। एक तरफ तो वो बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित थे, दूसरी तरफ उनकी आवाज में, उनकी वाणी में एक गजब की शक्ति थी। लेकिन इसके बावजूद जीवन में वो इतने सरल और विनम्र थे। उनकी वो प्रचंड प्रतिभा और हर इंसान के लिए जो करुणा थी, उसी ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। तो सवाल ये है कि ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व ने देश को जगाने के लिए आखिर कहा क्या? क्या थी उनकी आवाज? चलिए उनके संदेश के बिल्कुल मूल तक पहुंचते हैं। जैसा मैंने कहा, देश की आत्मा सोई हुई थी और उस सोई हुई आत्मा को झकझोरने के लिए उनके शब्द किसी मंत्र से कम नहीं थे। उन्होंने एक ललकार दी, मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये उस निराशा में डूबे हुए देश के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थे, जिसने पूरे राष्ट्र के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। तो अगर हम उनके संदेश का सार निकालें तो क्या था? सबसे पहली बात, जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है आज़ादी। दूसरी बात, अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करो। तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, हर भारतीय अपना भाई है। और सबसे ऊपर, इस भारत भूमि को ही अपना सब कुछ मानो। इसे अपने बचपन का झूला, जवानी का स्वर्ग और बुढ़ापे का वैकुंठ समझो। अब देखिए, विवेकानंद का असर सिर्फ उनके भाषणों या शब्दों तक ही नहीं रुका। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी एक लौ की तरह जल रही है। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, सिर्फ उपदेश नहीं दिए, बल्कि काम करने का एक साफ रास्ता भी दिखाया। उन्होंने दो मुख्य चीजों पर जोर दिया। पहली थी मानव सेवा और दूसरी थी ज्ञान और धर्म का प्रचार। और अपने इसी काम को, इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये वही संस्था है जो आज भी पूरी दुनिया में सेवा और ज्ञान के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। और ये सब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। याद कीजिए, 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद को, वहां उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन की असली गहराई से मिलवाया। सोचिए, एक गुलाम देश की आवाज को उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कितने गौरव के साथ बुलंद किया था। और ये सारी बातें हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है। एक देश प्रेमी सन्यासी, असल में विवेकानंद के लिए ये कोई विरोधाभास था ही नहीं। उनके अद्वैत वेदांत दर्शन के मुताबिक अगर सब कुछ एक ही ईश्वर का रूप है, तो फिर ये देश और इसके लोग, ये भी तो ईश्वर का ही साक्षात रूप हुए, है ना? तो उनके लिए देश की सेवा करना ही ईश्वर की सबसे सच्ची पूजा थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या देश प्रेम और सन्यास वाकई एक साथ चल सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन हमें एक ही जवाब देता है। उनका जीवन दिखाता है कि जब आध्यात्मिकता सच्ची और गहरी हो, तो देश प्रेम उसका सबसे स्वाभाविक और सबसे शक्तिशाली रूप बनकर उभरता है।